वेलकम टू ईरी इन्फो। आप सभी के ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए ट्रेड के मॉडल पेपर का एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर आ चुका हूं। आप सभी लोग लाइव आ जाइए जल्दी से जल्दी, जिससे मैं वीडियो स्टार्ट कर सकूं। तो यहाँ ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए, यदि आप ट्यूबवेल ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है इसमें सभी ट्रेडों के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, और सभी क्वेश्चन जब शामिल होंगे आप उसको देखेंगे और करेंगे यहाँ पे लाइव, आप तो काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और जो भी चीज़ें जहाँ ज़रूरत होगी मैं डिस्कशन के माध्यम से भी बताऊँगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए, और भी लोग, और वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। देखने वाले की संख्या के अनुपात में काफ़ी कम है, तो ये रेशियो थोड़ा बढ़ाइए। और यहाँ पे मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि सभी ट्रेडों से होंगे। यहाँ पे फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मोटर मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन आदि सभी ट्रेडों के लिए जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे शामिल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, तो बिल्कुल जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे आ चुके हैं सारे लोग, और जल्दी स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है 91 का, यदि धातुएं तन्य हों तो कर्तन गति उच्च हो तो क्या होगा। यदि धातुएं तन्य हो और कर्तन गति उच्च हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे धातुएं जो है तन्य हो और कर्तन गति मतलब काटने की गति जो है हाई स्पीड की हो तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर दें। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे भी रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत चिप बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे 92 नंबर का, प्रत्यास्था सीमा के भीतर तनाव तथा खिंचाव का अनुपात को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 92 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्था। क्या हो जाएगा, प्रत्यास्था। ठीक है, तो प्रत्यास्था हो जाएगा। और प्रत्यास्था के बारे में थोड़ा अगर आपको बताऊं तो प्रत्यास्था के कारण ही यदि किसी पिंड पर मतलब किसी भी धातु पर बल लगाया जाता है तो उसमें उस वस्तु में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन या कह सकते हैं विरूपण आ जाता है। लेकिन जैसे ही मतलब हम बल हटा लेते हैं तो वो अपनी पुनः अवस्था में लौट आता है। जैसे कि आपका स्प्रिंग में हुआ या किसी भी धातु में, जैसे उसमें हम थोड़ा बहुत बल लगाएं और बल हटाते फिर अपनी अवस्था में आ जाए, वही हमारी प्रत्यास्था होती है। यहाँ से इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 नंबर का है, जब धातु के सीट को झुकाया जाता है तो मध्य समतल या लाइन के तटस्थ क्या होता है। 93 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रसारित या संकुचित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। करेक्ट आंसर दें आप लोग। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे 94 का ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में आपका तांबा होता है 60%। ठीक है, कितना होता है 60%। और निकिल भी होता है, ये करीब 25% होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जस्ता जो है ये करीब हो जाता है आपका 15%। ठीक है, तो इस तरह मिलके क्या बनता है आपका जर्मन सिल्वर बनता है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं होता है। एल्युमिनियम के बारे में अगर आपको बताएं तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का गलनांक होता है 650 या 48 ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर का, जंगरोधी इस्पात का निर्माण निम्नलिखित धातु से मिलाकर किया जाता है। धातु को मिलाकर किया जाता है, तो यहाँ 95 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर दें। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निकिल। ठीक है, तो यहाँ निकिल करेक्ट हो जाएगा। निकिल स्टील की कठोरता, सामर्थ्य तथा टफनेस को बढ़ाता है, ये भी आप ध्यान रखें। निकिल जो है हमारा स्टील की कठोरता, सामर्थ्य और टफनेस को बढ़ाता है। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। और स्टील जो है जंग रोधक भी बनाता है, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि और इसमें एक और फीचर होता है कि ये तेजाब आदि के प्रभाव को रोकने की शक्ति भी ये बढ़ाता है हमारा निकेल। तो ये सारे गुण आपको निकेल की वजह से मिल जाते हैं। 96 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस प्रकार का होता है। तो जो सुरक्षा हम लोग फ्यूज में तार यूज करते हैं, जो लाइट में जैसे थोड़ा बहुत लाइट बढ़ी बढ़ी तो तार वो फ्यूज वो कट जाता है, किस पदार्थ का बना होता है। तो 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी करेक्ट हो जाएगा। टिन और शीशे का एक मिश्र धातु है, उसी से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होता है कि आपका सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए तांबा, टिन और शीशा की मिश्र धातु बनाकर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है। और इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसी वजह से ऐसा होता है कि वो कट जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर का, एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछ लेता है। तो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, आप लोगों को पता ही है, 648 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 648 डिग्री होता है। अच्छा, यह बहुत हल्का मेटल होता है, एल्युमिनियम जो है हमारा हल्का मेटल होता है, इसीलिए हवाई जहाज़ों में इसका यूज करते हैं। इसका घनत्व तो करीब 2.7 के समथिंग होता है। ठीक है, इतना होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये ताप और विद्युत का अच्छा सुचालक भी होता है, और ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, बॉक्साइट भी याद रखें। अगला प्रश्न 98 नंबर का, ढलवा लोहे में सिलिकॉन मिलाने पर क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे 98 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? 98 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ग्रेफाइट सिल गठन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पिटवा लोहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पिटवा लोहा रॉट आयरन में कार्बन अवयव के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल यहाँ पे 99 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रोमियम हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ करीब 15% ये मिलाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न 101 नंबर का, और स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? ये 101 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो 102 नंबर का हो जाएगा, क्या होगा कमेंट करें आप लोग। देखिए वीडियो पसंद आ रहे हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, जिससे आप इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल का एक पार्ट आप भी बन जाएं, और बगल में बेल का आइकन वाइकन सब दबा दें। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 102 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 102 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर किस धातु का बनता है? तो 103 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर दें आप लोग। बिल्कुल यहाँ पे आने भी शुरू हो गए करेक्ट आंसर जो भी है, तो स्टेनलेस स्टील का है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का वर्नियर कैलिपर बनाए जाते हैं लगभग। और वर्नियर कैलिपर के बारे में अगर थोड़ी बात आपसे चर्चा करें तो वर्नियर कैलिपर का आविष्कार जो है फ्रांस में रहने वाले पैरी वर्नियर नामक व्यक्ति ने किया था। फ्रांस में रहते थे, पैरी वर्नियर नाम था उनका, और उन्होंने किस सन में किया था? 1630 ईस्वी में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी जनरली पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। और वर्नियर कैलिपर का यूज जो है हम लोग कोई भीतरी माप लेना हो तब भी कर सकते हैं, कोई बाहरी माप लेना हो तब भी कर सकते हैं, या फिर किसी स्लॉट की गहराई वगैरह लेना हो, वो सारी चीज़ें भी हम वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राय ये तो क्लियर ही हो गया कि प्राय जो है ये निकिल हमारा वर्नियर कैलिपर जो है ठीक है निकिल, क्रोमियम या स्टेनलेस स्टील से बनता है। तो स्टेनलेस स्टील के अलावा कभी आपको निकिल क्रोमियम भी मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, और इसका अल्पतमांक जनरली पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा पूछता है या कहें तो अल्पतमांक जो मीट्रिक में अगर पूछे आपसे तो दशमलव लगाएंगे, फिर 0.2 लगाएंगे। ठीक है, और यदि आपको ब्रिटिश प्रणाली में पूछे तो दशमलव हो जाएगा, 001 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर के बारे में। अगला प्रश्न है 104 नंबर का, क्या है? मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की शुद्धता कितनी होती है? तो 104 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा, 2/100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, वर्नियर कैलिपर एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग से क्या मुख्य अंतर होता है? तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के रीडिंग में जो अंतर होता है उसका आंसर आप लोग कमेंट करें। देखिए इसका देखता हूँ यहाँ पे कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 नंबर का, हाँ सॉरी 105 नंबर का हो जाएगा, 105 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अल्पतमांक। इसमें सिर्फ अंतर इतना होता है कि अल्पतमांक का अंतर होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है वो मैंने बताया आपको, 0.02 होता है, और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 होता है, बस इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए, ऊर्जा, दाब, शक्ति, आवेश, तापमान
गुरुत्वीय विभव उपर्युक्त में से कौन सी सदिश राशियां हैं? तो कौन सी सदिश राशियां हैं? तो 106 नंबर का क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल आवेग हमारी सदिश राशि है। तो ये आप ध्यान रखें, क्या है, केवल आवेग हमारी सदिश राशि है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और बाकी यहाँ पे जो भी राशियां हैं वो अदिश हैं, ये क्लियर होना चाहिए, केवल आवेग हमारा सदिश है, ठीक है। तो यहाँ आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 107 नंबर का हो जाएगा, जूल संबंधित है ऊर्जा से, तो उसी तरह पास्कल किससे संबंधित है? तो यहाँ पे किस इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। बिल्कुल सही जवाब आप सही दे रहे हैं, आंसर जो भी हैं। और यहाँ पे देखिए 107 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दबाव हो जाएगा, ठीक है, दबाव से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा ऊर्जा क्या होती है? अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो होती है वही हमारी ऊर्जा होती है। और ऊर्जा का एक अदिश राशि है, ठीक है। क्या है, अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जूल, ठीक है। ये इसलिए पूछा गया, ऊर्जा संबंधित है जूल से, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पास्कल के बारे में अगर यहाँ पे देखिए, दाब पास्कल दबाव जो है आपका, पास्कल के बारे में आपको बता दें। पास्कल जो है दाब का ऐसा ही मात्रक है जिसे पास्कल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, एक एंगस्ट्रॉम यहाँ पे का मान कितना होता है? तो 108 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, 10 का -4 माइक्रोन। तो सभी लोग यार कमेंट करते रहें और वीडियो को लाइक कर दें, लोगों की संख्या ज़्यादा, लाइक कम तो थोड़ा मज़ा कम आता है, ठीक है। तो 10 की पावर -4 माइक्रोन, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक घनत्व डी घनत्व वाला पिंड एक पी घनत्व वाले द्रव में आंशिक रूप से डूबा हुआ है। देखिए डी घनत्व वाला पिंड है और क्यू घनत्व वाले द्रव में, किसमें, क्यू घनत्व वाले द्रव में आंशिक रूप से डूबा हुआ है। यानी जो हमारा घनत्व जल है वो क्यू है, और कौन सा तैर रहा है, यहाँ पे डी तैर रहा है, ठीक है, डी हमारा उसमें तैर रहा है, और ये डी घनत्व वाला हमारा द्रव है। तो जाहिर सी बात है कि इस डी वाले घनत्व का, इसका घनत्व कम है इससे, आपके क्यू वाले घनत्व से, ठीक है। डी का घनत्व कम है, तो इसीलिए देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 109 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कि हमारा क्यू का घनत्व ज़्यादा है इसलिए इधर मुँह है इसका, ठीक है। ये पी जो है, पी का घनत्व ज़्यादा है किससे, डी से, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दीवार में धक्का देता है, उस पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो यह क्या होता करता है? कोई कार्य नहीं करता, या ऋणात्मक कार्य या धनात्मक पर कोई अधिकतम कार्य नहीं, या अधिकतम कार्य क्या करता है, ऑप्शन में कमेंट करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं करता। जब भी कोई व्यक्ति दीवार को धक्का लगाए, यदि दीवार थोड़ी बहुत ना खिसके, वैसे खिसकेगी नहीं, तो आदमी द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, कोई भी कार्य नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? 111 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। यार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा कम किए हैं काफ़ी लोग, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। 112 नंबर देखिए, 112 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए पढ़िए, एक ट्रॉली को एक केबल द्वारा पहाड़ की चोटी की और 4 × 10³ न्यूटन का बल लगाकर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचा जाता है। ट्रॉली को पहाड़ तक पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। इसमें कार्य कितना हुआ है? तो ये पूछ रहा है कि इसमें कार्य कितना हुआ है। तो अगर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैसे तो कमेंट करें आप लोग, मैं थोड़ा इसका डिटेल में बता दूँ। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खींचा जाता है और पहाड़ी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकंड में यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, तो खींचा जा रहा है, तो 1 सेकंड में यानी कितना हुआ, 1 सेकंड में हुआ 5 मिनट, ठीक है। तो 1 सेकंड में विस्थापन कितना हो रहा है, 5 मिनट हो रहा है, तो 5 मिनट में कितना होगा, तो 5 मिनट में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 मिनट में इसको 5 मिनट को गुणा कर दीजिए 60 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुणे 5 कर दीजिए, 1500 आ जाएगा, ठीक है, 1500 मीटर। अब देखिए कार्य बराबर होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे कार्य बराबर कार्य बराबर एफ इंटू
एस होता है, तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 गुणे 10 की पावर 3। ठीक है, आपका जो ये है हमारा फोर्स है, बल है, बल लगाकर यानी 4 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन का बल लगाकर, तो ये हमारा एफ की जगह मैंने ये रख दिया 4 गुणे 10 की पावर 3, ये दिया हुआ है प्रश्न में। जो बल है हमारा एफ है, और गुणे यस जो हमारा विस्थापन हो रहा है वो 1500 हो रहा है। ठीक है, 1500 हो रहा है। तो अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, कौन सा, 6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये होता है, यानी कार्य बराबर होता है आपका यहाँ पे बल गुणे विस्थापन से आ जाएगा। ठीक है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन के फार्मूले से आप लगा लेंगे, 112 नंबर का हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5.5 किलो के बॉल को विश्रामावस्था से 12 मीटर प्रति सेकंड की दर से 30 सेकंड में त्वरित किया जाता है, तो उसकी गतिमान अवस्था के दौरान उस पर कितना बल लागू होगा। तो 113 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 20 न्यूटन का। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो 114 नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 114 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंदूक से गोली छूटने की क्रिया के कारण पीछे को प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर का, संगामी बल प्रणाली वह प्रणाली है जब क्या होता है। तो 115 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जब बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, काली भैंसें गर्मी में तालाबों में पड़ी रहती हैं, इसका क्या कारण है। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करें। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही, यहाँ पे कम आंसर हो जाएगा 116 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। उनका रंग ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है। क्या होता है, उनका रंग ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए 117 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस पर 8 ग्राम बर्फ को 1000 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। यदि पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस तथा बर्फ जमने की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो अंतिम तापमान कितना होगा। तो 117 नंबर का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस। 118 नंबर यहाँ पे दिया गया, किसी विशिष्ट ऊष्मा किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी। आप लोग आंसर करें कमेंट में। 118 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का समांतरण स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे 19 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बॉयलर में की भट्टियों में। ठीक है, तो बॉयलर की भट्टियों में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लगे समय का कोटिमान क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर किसी को पता हो तो आंसर करें। तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, और 120 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 की पावर 7 सेकेंड होता है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में लगे समय का कोटिमान कितना होता है, 10 की पावर 7 सेकेंड होता है। देखिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ट्रेड के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अब मैं यहाँ पे आज 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज आपका पूरा एक प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, यानी तीसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। एक मैंने 8 बजे वीडियो दी थी, वो उसमें 30 क्वेश्चन थे, अभी इसमें 30 क्वेश्चन तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसी तरह ट्रेड क्वेश्चन देखते रहिए, अभी 1-2 सेट और हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा मैं करवा भी नहीं पाऊँगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के जो व्यूज़ हैं, मतलब कमेंट वगैरह देख के, और लाइक वगैरह अच्छा करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें, और मैं आपके इन फ्यूचर और भी अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में दिनों दिन इम्प्रूवमेंट लाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो और चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।